नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की आपको खबरें दे रहा है ये आप अब जानते हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर है? क्या मीडिया में आप बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है उसकी कोई खबर है? या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर है? तो कहीं कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि महाकुंभ में कितने हताहत हुए, कितने मृतक हुए, कितने क्या परेशानी है, किसी की भी कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो कि आज बजट से जुड़ी हुई है। बजट से बड़ी खबर आई, निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा ऐसे मिलेगा 0 से 4 लाख 0, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए, अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। वहीं किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए कर दी गई है। मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक चलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन होगा। समुद्री उत्पादन सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। एक बात और देखिए, पूरे मीडिया में आप कहीं पर भी विपक्ष की कोई आवाज नहीं देखेंगे, न ही विपक्ष के नेता किसी का भी कोई आप बयान देखेंगे कि किसी मीडिया ने या किसी विपक्ष के नेता ने इस बजट पे कोई बात कही हो। कहीं से कोई छोटी मोटी खबर आपको देखने को जरूर मिल सकती है। तो ये एक खबर, गोली के घाव पर बैंड एड। बजट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज कसा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गोली के घाव पर बैंड एड लगाया है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया, उस पर यह कह रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, गोली के घाव पर बैंड एड। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा विकास के 4 इंजनों की बात कहे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि इतने इंजन हो गए कि बजट पूरी तरह से पटरी से ही उतर गया। सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा कि कृषि, एमएसई, निवेश, निर्यात विकास के 4 शक्तिशाली इंजन है। वहीं कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इतने सारे इंजन है कि बजट पूरी तरह से पटरी से ही उतर गया। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 चाहती थी, लेकिन अरुण जेटली के नेतृत्व में भाजपा ने इस अधिनियम को नुकसान पहुंचाया था। जब ट्रंप को खुश करने के लिए वित्त मंत्री ने अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की है। एक और बड़ी खबर, हरियाणा के जिस युवक से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में मुलाकात की थी वह घर लौट आया है। अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी उस युवक से मिले थे। इस दौरान उन्होंने उससे वादा किया था कि वे भारत लौटकर उसके परिवार से जरूर मिलेंगे। इसके बाद 20 सितंबर 2024 को राहुल गांधी करनाल के गांव घोगड़ीपुर में युवक के परिवार से मिलने पहुंचे थे। युवक अमित मान का 21 मई 2024 को अमेरिका में काम से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के 23 दिन बाद अमित होश में आया था। हालांकि उसने 3 महीने बाद अपने घर वालों को एक्सीडेंट की जानकारी दी थी। अमित अपनी 3 बीघा जमीन बेचकर डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। वहां वह ट्रक चलाता था। अमित के अनुसार
विदेश में जाने पर उसके 42 लाख रुपए खर्च हुए और आज भी घर गिरवी पड़ा हुआ है। 29 जनवरी को वह घर लौटा है। वित्त मंत्री ने बजट में स्वास्थ्य पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। 77 मिनट के भाषण में उन्होंने हेल्थ केयर शब्द का एक बार इस्तेमाल किया। हेल्थ से जुड़ी 3 मेजर बातें बजट में शामिल की गई। कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं के इम्पोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह से छूट दी जाएगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। मेडिकल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, लेकिन इतनी छूट होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा बजट में उन्होंने हेल्थ से जुड़े सिर्फ ये बातें कही है कि सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। इसमें से 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में ही खुलेंगे। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। गीग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को पंजाब के विरुद्ध बताया। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि वे पंजाब से नफरत करते हैं। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया है। चीमा ने बताया कि जैसलमेर में हुई प्री बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे, जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल है। इस संबंध में एक मेमोरेंडम भी पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया। इसके अलावा पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग भी रखी थी। पंजाब का 500 किलोमीटर से अधिक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, इसलिए बॉर्डर इलाकों में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मांग रखी गई थी, लेकिन बजट पर बॉर्डर सुरक्षा को देखते हुए भी बजट रिजर्व नहीं रखा गया है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।